तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं फर्स्ट चैप्टर यानी कि 11th और 9th का, जिसे कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यानी फिजिक्स का कोई भी भाग हो, यदि आपके बारे में यानी आपको यही पता ना हो कि यूनिट क्या होती है और फिर उसका जो है मेजरमेंट क्या है, तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि न्यूमेरिकल बनाना या फिजिक्स का कोई भी एग्जाम हो, यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि मात्रक और विमा से सवाल आते ही आते हैं। जैसे ऐसा मात्रक जो होता है यूनिवर्सल सिस्टम। अब इसको देखा जाए तो एक MSKG भी पद्धति होता है और SI, लेकिन SI को स्टैंडर्ड जो माना गया है, इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि SI यूनिट ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हमें इसे एक ट्रिक में भी याद कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। जैसे लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। अब आपके सब मन में ये डाउट होगा कि लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर ही क्यों होता है? क्योंकि आप जब भी जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि प्लेसमेंट होते हैं या डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो कोई ना कोई एक बिंदु को, दूरी को मापने का काम मीटर करता है। जैसे एक इंची टेप लेते हैं और दूरी को मापते हैं, तो दूरी को हमेशा मीटर से मापा जाता है, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, कुछ भी हो, क्या हो, मीटर से मापेंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कहीं भी आता है सवाल, यानी डिस्टेंस, तो उसे क्या मापेंगे? मीटर से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मीटर। अब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? किसी का मान, यानी वजन, भार। अब भार में देखते हैं कि वजन तोलने के लिए हम लोग किसका? बटखारा का यूज करते हैं। बटखारा मतलब केजी, जैसे बोलते हैं 5 केजी, 10 केजी। तो ऐसे आप एक बार में याद कर सकते हैं। जिन बच्चों के लिए जो 9th है, बेसिकली 10th है, उन सभी के लिए याद करना बेहद ज़रूरी है। हमेशा ये याद रहना ही चाहिए। हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है समय का सेकंड होता है, क्योंकि ऐसा यूनिट का मतलब सबसे छोटा यूनिट। तो समय जो चलता है हमारा, उसमें सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? आप ही बताइए। सेकंड होता है। मिनट भी होता है और 1 घंटा भी होता है, लेकिन सेकंड से ही तो मिनट बना, और मिनट से यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो जो हमारा सबसे मतलब छोटा यूनिट है, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब बात करते हैं कार्य तथा ऊर्जा का। ऐसा मतलब जूल होता है, लेकिन इसको याद कैसे रखें? जैसे आप कार्य करते हैं या ऊर्जा, एनर्जी, तो क्या कहते हैं? जोश। क्या कहते हैं? जोश। जोश मतलब जे मतलब जूल। आप जैसे जूल याद कर सकते हैं, जैसे कार्य करना हो या ऊर्जा चाहिए तो उसे हम क्या करते हैं? जोश लाते हैं। जोश मतलब जे मतलब जूल। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा जब भी आता है तो करंट आ रहा है। क्या आ रहा है? करंट आ रहा मतलब ए से एम्पियर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है उष्मागतिकी, यानी कहते हो थर्मोडायनामिक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? केल्विन। अब केल्विन याद कर सकते हैं। उसके बाद है ज्योति तीव्रता। अब तीव्रता मतलब क्या? तेज चलता है। तो एक KTM गाड़ी ले लीजिएगा, इसीलिए CD करके याद रखिएगा, नहीं कैंडला। उसके बाद है कोण का रेडियन होता है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट से, जैसे ठोस रेडियन का रेडियन होता है, बल का तो आप लोग जानते ही हैं, न्यूटन साहब ने खोज किया था और अपने नामों पर ऐसा यूनिट दे दिया। क्षेत्रफल में जो है मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन क्षेत्रफल को समझा जाए। देखिए, कोई भी क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और एक चौड़ाई होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या करेंगे? चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, हमने तीनों चीज़ को ही बारे में बताया था कि जब भी वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ जाए तो उसको हमेशा किस चीज़ में मापते हैं? दूरी। क्या समझते हैं? दूरी है, कुछ मीटर को मापा जाता है। जब भी मापा जाता है एक जगह से दूसरी जगह या दूरी, तो दूरी जब भी आता है तो आप क्या दीजिएगा? मीटर। और इसमें क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को भी मीटर और चौड़ाई को भी मीटर, इसीलिए मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो आप पूरा लॉजिक समझेंगे तो आपको हमेशा याद रखेगा। मतलब आप याद करते हैं, उसके साथ तो लॉजिक भी रखिए और उसका देखिए प्रॉपर हो क्या रहा है, सही साबित है कि नहीं, प्रूव्ड है कि नहीं, और हमारे दैनिक जीवन में वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। अब बात करते हैं और भी सारे इंपॉर्टेंट जो भी जितने भी है, जैसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, आपकी किताब में जितने भी है सारे को मैंने इंक्लूड किया है। एक भी पर्सन यहाँ से जो है ऐसा यूनिट से मिस नहीं होगा। ठीक, अब आयतन की बात करते हैं तो मीटर की हुआ है, क्यों? आयतन में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ इंटू क्या होता है? हाइट। अब देखो, हम तीनों चीज़ पहले ही बता दिया कि क्या मापा जाता है? दूरी है। कहीं ना कहीं लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में भी दूरी है, और दूरी को मीटर में मापते हैं। अगर तीनों को मीटर 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 करते हैं तो मीटर क्यूब हो जा रहा है, इसीलिए आयतन का क्या होगा? घन मीटर क्यूब या तो मीटर क्यूब। ठीक है, इसको यूनिट में बदलेंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। देखिए, कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड होता है, क्योंकि वेलोसिटी जो है पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। उसके बाद है आवृत्ति का लेते हैं, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अब हर्ट्ज को जो हम लोग पढ़ते हैं, आवृत्ति होता क्या है? आवृत्ति जैसे किसी भी चीज़ का जो है साउंड निकलता है। क्या निकलता है? साउंड। अब साउंड जैसे रिलीज करता है
तो उसको हर्ज में मापता है, क्योंकि ये हर्ज एक वैज्ञानिक शब्द थे जिसने साउंड के बारे में खोज किए थे, ठीक है, तो अपने नाम पे रख दिया। उसके बाद है जो जड़त्व आघूर्ण के तो किलोग्राम या वर्ग मीटर, तो जड़त्व आघूर्ण का क्या हो जाएगा, इसका मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। संवेग को, तो संवेग बराबर क्या होता है, आप जानते ही हैं, द्रव्यमान गुनी क्या होता है, वेग होता है, वेग गुनी द्रव्यमान, संवेग बराबर, तो अगर द्रव्यमान का हम निकाले तो केजी होगा और वेग का मीटर पर सेकंड होता है, तो टोटल क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आवेग, क्या होगा, आवेग, आवेग को तो पता है बल होता है, बल के साथ जो वेग, आवेग, मतलब आ रहा है मतलब बल, और चल भी रहा है तो एक वेलोसिटी हो गया, तो एक न्यूटन, और एक जो चल रहा है उसको सेकंड में, तो मापे में कि कितना दूरी में आ रहा है, कितने समय में आ रहा है, तो न्यूटन एंड सेकंड हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लॉजिक के साथ याद रखें हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को देखा जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, ठीक है। उसके बाद है दाब का ऐसा मात्रक, पास्कल साहब ने खुद रखा था तो अपना पास्कल दे दिए, ठीक है। दाब का खोज पास्कल साहब ने किया था, इसलिए अपने नाम पे ही पास्कल रख दिया। अब शक्ति का बात करते हैं तो वाट में मापते हैं, जैसे बोलते हैं ना कितने वाट का बल है, तो क्या है, शक्ति है, इस कितना एनर्जी में वोल्टेज आ रहा है, तो शक्ति इसको समझ सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज अलग होती है, बाद में बताऊँगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। फिर पढ़ते हैं कि पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का क्या होता है, न्यूटन इन्वर्स मीटर, इसको समझेंगे न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। उसके बाद है श्यानता, अब श्यानता को क्या कह सकते हैं, तो न्यूटन सेकेंड मीटर इन्वर्स टू, इसको लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उष्मा चालकता, उष्मा चालकता क्या होगा, वेबर पर मीटर एंड कूलम पर मीटर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं, विशेष ऊष्मा को भी मैंने देख लिया, तो विशेष ऊष्मा नहीं देखे थे, तो चलिए देखते हैं जूल केजी पर केल्विन, तो इसको याद रखिए। विद्युत आवेश जब भी चार्ज होता है तो कूलम साहब ने खोज किया था विद्युत आवेश का, जैसे पॉजिटिवली चार्ज होता है, दो चीज़ों के बीच जब घर्षण होता है जब पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो कूलम साहब ने ये खोज किया था, तो कूलम के नाम पर ही अपना सी रखा कूलम, ठीक है। तो विद्युत आवेश का खोज किसने किया था, कूलम साहब ने, इसीलिए कूलाम कहते हैं। विभवांतर का क्या होगा, विभवांतर का क्या होगा, वोल्ट होगा। और विद्युत प्रतिरोध का क्या होगा, तो ओम होगा। विद्युत धारिका का फैराडे, और प्रेरक का तो आप जानते हैं हेनरी, लेकिन इसे एच से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, जिसे WB कहते हैं, स्मॉल b से इंडिकेट किया जाता है। इसमें SI यूनिट में जो भी इंडिकेट है वही फर्म होगा, ये नहीं कि वहाँ अगर स्मॉल w आ गया तो स्मॉल w मारिएगा, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको अगर यूनिट में अगर कैपिटल यहाँ W दिख रहा है तो कैपिटल W को ही याद करना है, ये जो है फिक्स है, यूनिवर्सल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, जिसे स्मॉल l और m से इंडिकेट करते हैं। ल्यूमेन को क्या, L और M दोनों याद रखिएगा, ठीक है। प्रदीप्त घनत्व को लक्स यानी LX, ये जो ABCD का जो अल्फ़ाबेट लेटर दिखाई दे रहा है, इससे आप ध्यान से याद करके रखिएगा। उसके बाद है तरंग दैर्घ्य का ऐसा मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य मतलब जो किसी भी मतलब प्रकाश की सहायता से कोई जो गति कर रहा है, मतलब उसमें जब तरंग दैर्घ्य चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ध्वनि, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, या प्रकाश में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए दोस्तों, यहीं पे मैं वीडियो को अंत करता हूँ, और जो भी चाहिए लॉजिकली के साथ तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।